राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय हमारी समृद्ध प्राचीन परंपराओं का एक प्रभावशाली आधुनिक केंद्र है। इसका उद्घाटन न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवाओं के विकास में एक उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की यात्रा पर हैं। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री को 3 जुलाई को घाना के राष्ट्रपति ने घाना के राष्ट्रीय सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने घाना की संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे, जहां त्रिनिदाद एवं टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना पहुंचे। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की समीक्षा की। चर्चा में व्यापार में विविधता लाने, रक्षा, सुरक्षा, कृषि, ऊर्जा, खेल और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को स्वीकृति दी। नई नीति देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2036 ओलंपिक खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु एक मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के लिए एक दूरदर्शी और कार्यनीतिक रोड मैप तैयार करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ रणनीतिक और उभरते कार्य क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास और नवोन्मेषण योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में 46.7 किलोमीटर लंबी 4 लेन परमकुड़ी रामनाथपुरम सेक्शन के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजी लागत 1853 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 30 जून को माय भारत 2.0 प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन्नत राष्ट्रीय युवा मंच देश भर के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित समाधानों का लाभ उठाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में रेल सूचना प्रणाली केंद्र के 40वें स्थापना दिवस पर एक नए ऐप रेलवन का शुभारंभ किया। रेलवन ऐप रेल के साथ यात्री संपर्क को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। यह सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करता है, जैसे कि अनारक्षित एवं प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% छूट, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई कैटरिंग, पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 3 जुलाई को झारखंड के रांची और गढ़वा में 6,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 3,890 करोड़ रुपए की लागत से कुल 171 किलोमीटर लंबाई वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। रांची शहर के अंतर्गत राथू रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण से रांची शहर में राथू रोड पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। गढ़वा में 2,460 करोड़ रुपए की लागत वाली 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, जिससे झारखंड के पलामू गढ़वा क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।